हेलो एवरीवन, वेलकम। सो ये जो वीडियो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है और आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, नहीं पता? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, ये तो मेरे फ़ायदे की बात हो गई। अब आपके फ़ायदे की बात। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये एवरीवन, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे एंड जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं उसको समझेंगे। अब जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं, ये शायद आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ एंड हम यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर देंगे, index10.html, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कॉपी नहीं हुआ प्रॉपरली, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, राइट। एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 10 एंड हम इसको सेव करेंगे एंड क्रोम में यहाँ पर मैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है, कोई नहीं, एंटर। सो यहाँ पर देखो 10 आ गया, कूल। सो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पहले इस कोड को हटा दूंगा एंड देन एक स्टेटमेंट को मैंने पेस्ट किया है, हम इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएंगे, परफेक्ट। सो मैं इसको रीड करता हूँ एंड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। सो जो जावास्क्रिप्ट है वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। और क्या है, आगे देखते हैं। एंड इन जावास्क्रिप्ट almost everything is an object or acts like an object। सो जो ये सेकेंड लाइन है ना, वो कह रही है कि जावास्क्रिप्ट में या तो सब कुछ ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि ठीक है, आपने पहले वीडियो में पढ़ाया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको समझ गया ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, राइट? यस, कूल। लेकिन ये स्टेटमेंट के हिसाब से तो ऑब्जेक्ट है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करेंगे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। अगर हम लोग नंबर डेटा टाइप की बात करेंगे तो वो भी ऑब्जेक्ट हुआ। क्या ये सही बात है? अगर मैंने कहा एरे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। यस, वो सारे जो डेटा टाइप्स है वो भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं एंड उसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। लेकिन उससे पहले हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, परफेक्ट। सो मैं यहां पर से इसको निकाल देता हूं एंड हम यहां पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो मैं लिखूंगा वेयर पर्सन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। एंड अभी तक आपको पता होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है, राइट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम एंड यहां पर मैं लिख दूंगा सुरेश एंड देन कॉमा, लास्ट नेम एंड यहां पर मैं लिख दूंगा पटेल एंड यहां पर मैं लिखूंगा एज, राइट, 29, परफेक्ट। अब अगर मुझे मेरा फर्स्ट नेम प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपली यहां पर लिखूंगा console.log person object डॉट फर्स्ट नेम, राइट। एंड हम इसको यहाँ पर सेमीकोलन से क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर जाके इंस्पेक्ट ओपन करेंगे, कंसोल में जाएंगे, रिफ्रेश कर दूंगा तो देखो यहाँ पर सुरेश आ गया है, जो कि लाइन नंबर 16 से आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैंने कहा नहीं, मुझे फुल नेम प्रिंट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर कॉमा डालेंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम, राइट, परफेक्ट। सेव कर देंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो फुल नेम आ गया। अब देखो ये थोड़ा सा है ना लंबा प्रोसेस है कि पहले मैं फर्स्ट नेम लिखूं एंड देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, लाइक पहले पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम कॉमा पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम एंड देन वो प्रिंट होगा, राइट। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन को बुलाएंगे एंड उसके अंदर इस प्रिंट स्टेटमेंट को डाल देंगे एंड डायरेक्टली प्रिंट होगा जब हमको चाहिए रहेगा? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझाता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए था तो मैं डायरेक्टली ये स्टेटमेंट को लिख दूंगा यहाँ पर एंड प्रिंट हो जाएगा हमारा फर्स्ट नेम। अगर मुझे फुल नेम चाहिए
तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। फंक्शन, या फिर हम लिखेंगे डिस्प्ले फुल नेम, एंड यहां पर मैं लिख दूंगा, इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं, एंड यहां पर हम लिखेंगे पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम, राइट, परफेक्ट। एंड एक काम करते हैं, हम लोग टोटल 3 फंक्शन बनाते हैं ऐसे, ठीक है। सॉरी, कुछ गलत बटन दब गया था, मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे इसको, यहाँ पर करेंगे डिस्प्ले फर्स्ट नेम, राइट, यस, एंड इसके नीचे मैं कर दूंगा, एक काम करते हैं फर्स्ट नेम और फुल नेम 2 ही बनाते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है, परफेक्ट। सो हम इसको यहां से हटा देते हैं अब, एंड अगर मुझे फर्स्ट नेम प्रिंट करना है तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, एंड अगर मुझे फुल नेम प्रिंट करना है तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, राइट, कूल। तो चलो एक बार बिना कॉल किए मैं इसको सेव करता हूं, एंड यहां पर हम रिफ्रेश करते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां पर जाके अब कॉल करूंगा डिस्प्ले फर्स्ट नेम, तो ये मेरा फर्स्ट नेम डिस्प्ले करेगा, राइट, ये देखो, परफेक्ट। एंड अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फुल नेम प्रिंट हो तो मैं ये वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, सेव कर देते हैं हम इसको एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर देखो फुल नेम प्रिंट हो गया, राइट, कूल, काफी अच्छा था। लेकिन अब देखो ये चीज सही नहीं है कि हम यहाँ पर एक ऊपर ऑब्जेक्ट बनाए एंड देन हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया अलग से बाहर, एंड देन हम यहाँ पर कंसोल लॉग में उस ऑब्जेक्ट का जो भी लाइक प्रॉपर्टीज है उनको पास कर रहे हैं, एंड देन जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा फुल नेम डिस्प्ले होगा, राइट। तो अब यहाँ पर सवाल है, क्या ये सही तरीका है? नहीं, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या इससे काम चल जाता है? यस, इससे काम चल जाता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अब सवाल ये है कि सही तरीका कौन सा है, तो वो मैं बताता हूँ। इसको हम पहले यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पर मैं डालूंगा कॉमा, एंड देखो एक वार्निंग है, पहले आपको ये वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है, एंड देन उसके बाद कोड करो। एंड अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो डोंट वरी, एट द एंड ऑफ ये वीडियो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो ऐसे मत सोचना कि पॉज कर दूं, नहीं समझ रहा है, नहीं, एंड तक देखो, नहीं समझे तो वापस शुरू से एंड तक देखो, ठीक है, समझ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कॉमा डाल दिया। अब मैं यहाँ पर एक की लिखूंगा, ठीक है। क्या की? जो मेरा फंक्शन था जो मुझे कॉल करके फुल नेम डिस्प्ले करना था, वो मैंने यहाँ पर की लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डालूंगा कोलन, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो जो फंक्शन बाहर था ना वो एज इट इज मैंने अंदर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्क क्या है? फिलहाल ये जो बॉडी के अंदर है ना, इसको भूल जाओ, इसको मत देखो। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब जो बाहर फंक्शन था ना, एग्जैक्ट मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन। बट अब फर्क क्या है इस फंक्शन में और इस फंक्शन में? फर्क क्या है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले फुल नेम, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हमने फंक्शन बनाया है ना, उसको कोई भी नाम नहीं दिया है। उस फंक्शन को हमने असाइन कर दिया है एक की को, ठीक है। ये की है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है कि ये थी प्रॉपर्टीज जहां पर की और वैल्यू थी, ठीक है। बट इसको हम प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताता हूं आगे। लेकिन फिलहाल समझो कि यहां पर भी एक की है एंड यहां पर एक उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक की बनाई डिस्प्ले फुल नेम, यहां पर आप की का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने रखा है डिस्प्ले फुल नेम, एंड मैंने उसको एक फंक्शन असाइन कर दिया। अब जो ये फंक्शन है ना, इसको हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन। अब आप कहोगे भाई ये नया वर्ड किधर से आ गया एनोनिमस? तो देखो एनोनिमस का मतलब होता है अनजान, जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो नीचे फंक्शन था ना, इसका नाम था, क्या था? डिस्प्ले फंक्शन। एंड यहां पर ये जो फंक्शन है इसका कोई नाम नहीं है, देखो हमने नाम ही नहीं लिखा है, सिर्फ फंक्शन कीवर्ड यूज किया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। सो इसलिए हम इसको कह रहे हैं
एनोनिमस फंक्शन। तो ये फंक्शन एज अ वैल्यू हमने एक की को असाइन कर दिया है, ठीक है, परफेक्ट, सही है। तो अब मैं ये नीचे वाला कोड हटा देता हूं। अब सवाल ये है कि भाई फुल नेम डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो चलो यहां पर हम फुल नेम डिस्प्ले करते हैं। तो पहले मैं यहां पर कोड लिखता हूं एंड देन हम समझते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे console.log। अब सवाल ये है कि इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखूंगा, क्योंकि बाहर था कंसोल में तो हम डायरेक्टली लिख ले रहे थे console.log एंड यहां पर लिख रहे थे पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम एंड पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम। मुझे पता है मैं ये सारी चीजें बार बार लिख रहा हूं, लेकिन क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन अगर अंदर हमको कंसोल लॉग यूज करना है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर यहां पर, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये चीजें कैसे लिखेंगे। अब यहां पर हम यूज करते हैं दिस कीवर्ड का, ठीक है। अब इस दिस का मतलब क्या होता है, आप जब भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक फंक्शन है, ठीक है, जो एक फंक्शन है उसके अंदर दिस कीवर्ड लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। तो जैसे बाहर हम पर्सन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम पर्सन ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे दिस। अब दिस का मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने यहां पर लिख दिया दिस डॉट फर्स्ट नेम कॉमा दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है, परफेक्ट। कुछ भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है, दिमाग में एकदम इजी है। जब भी हमें इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को बाहर यूज करना है या फिर इसकी जो वैल्यूज है उनको बाहर प्रिंट करना है, तो हम सिंपली क्या कर रहे थे, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे थे डॉट फॉलोड बाय की का नाम, तो उसकी वैल्यू हमें मिल जा रही थी। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हम एनोनिमस फंक्शन कहेंगे, ठीक है, एंड अगर उस फंक्शन के अंदर हमें इस ऑब्जेक्ट की कोई भी की को यूज करना है, चाहे वो फर्स्ट नेम हो या एज हो या कुछ भी हो, तो हम इस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस डॉट जो हमें वैल्यू चाहिए उसके की का नाम। जैसे कि हमें यहां पर फर्स्ट नेम प्रिंट करना था तो इसके लिए हमने लिखा दिस डॉट फर्स्ट नेम कॉमा दिस डॉट लास्ट नेम, राइट। एंड इस दिस का मतलब होता है ये खुद ऑब्जेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब हम प्रिंट करेंगे फुल नेम, राइट, परफेक्ट। सो मैं एक बार सेव करता हूं एंड इसको रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पर देख सकते हो लाइन नंबर 19 से आ रहा है सुरेश पटेल, राइट, जो कि हमारा पहले वाला तरीका था, पुराना तरीका। अब अगर मुझे फुल नेम प्रिंट करना है तो सिंपली मैं लिखूंगा पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले फुल नेम। अब देखो ये जो डिस्प्ले फुल नेम है ना, ये एक की है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक की है, लेकिन क्योंकि हमने इसको एक एनोनिमस फंक्शन असाइन किया है एंड अगर हमें इस फंक्शन को कॉल करना है तो हमें इसके बाजू में यहां पर राउंड ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे। ये अब एज अ फंक्शन का नाम हो गया है फॉर दिस, राइट। तो ये जो एनोनिमस फंक्शन है इसका नाम ये है एंड अगर हमें इसे कॉल करना है तो हमको पता है हमें पहले फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट डालने हैं एंड हम यहां पर इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। तो मैं सेव करता हूं एंड मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं यहां पर, तो देखो लाइन नंबर 16 से आ रहा है सुरेश पटेल। एक काम करते हैं हम, ओके लाइन नंबर 16 से आ रहा है, प्रॉपर यहां से ही आ रहा है जो कि फंक्शन के अंदर है। अब सिर्फ इधर ही चीजें खत्म नहीं होती है, अब आप इसको इस पॉइंट के बाद से जो भी फंक्शन होगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसको आप फंक्शन नहीं कहोगे, आज के बाद या फिर इस पॉइंट के बाद आप उसको कहोगे मेथड। क्या कहोगे, मेथड। अब आप बोलोगे भाई क्यों, मैं तो फंक्शन बोलूंगा क्योंकि वो तो फंक्शन की तरह है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप भले फंक्शन बोलो, आप मेथड बोलो, वो आपका लुकआउट है। लेकिन अगर आप सामने किसी बंदे को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसको ऐसे नहीं बोलोगे कि भाई मैंने डिस्प्ले फुल नेम फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे
कि मैंने डिस्प्ले फुल नेम मेथड को कॉल किया यहां पर, तब जाके फुल नेम प्रिंट हुआ। अब आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इंडस्ट्री में और जो भी डेवलपर लोग हैं वो लोग जो भी फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है उसको फंक्शन नहीं बोलते हैं, उसको मेथड बोलते हैं। तो अगर आप किसी को बता रहे हो ना तो आपको बोलना पड़ेगा मेथड, ताकि उसको आसानी से समझ जाए, अच्छा ये एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहा है जो किसी तो ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट? यस, इजी था काफी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा तो मैंने कहा है कि आपको वीडियो वापस स्टार्टिंग से देखना है, आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, चलो इसको एक बार सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखो सुरेश आ रहा है लाइन नंबर 19 से और सुरेश पटेल आ रहा है लाइन नंबर 16 से। ठीक है, तो जो सुरेश आ रहा है वो लाइन नंबर 19 से और सुरेश पटेल लाइन नंबर 16 से। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ ये दोनों लिख के, राइट? यस, तो देखो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उसके पास कुछ मेथड्स होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी उसकी निकालनी है, जैसे मुझे इस पर्सन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम निकालनी है, मतलब उसकी वैल्यू प्रिंट करनी थी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पर्सन ऑब्जेक्ट लिखा एंड जो प्रॉपर्टी है उसका की का नाम लिख दिया, तो मुझे वैल्यू मिल गई, राइट? ठीक है, एंड अगर मुझे मेथड को कॉल करना है, पर्सन ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड को कॉल करना है, तो मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट लिखा एंड मैंने जो डिस्प्ले फुल नेम था मेथड का नाम वो लिख दिया, तो मेथड कॉल हो गया। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज होती है, उसके मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। अब ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि आगे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। ठीक है, परफेक्ट। तो अब यहां पर मैं नीचे आऊंगा एंड यहां पर मैं एक एरे बनाऊंगा। ठीक है, वेयर ARR। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम देते हैं, माई एरे। ठीक है, मेरा एरे, राइट? परफेक्ट। अब मैं यहां पर कुछ नंबर्स लिख देता हूं, जैसे कि 9, 6, 2, 4। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे भाई इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसकी लेंथ 4 है। ठीक है, परफेक्ट। यस, आप कह सकते हो। लेकिन अब अगर हमको कोड के अंदर कहीं पर इसकी लेंथ यूज करनी थी, हमको पता करना था कि इसके अंदर कितने एलिमेंट भरे हुए, तो क्या हम वहां पर जाके मैन्युअली लिखेंगे कि भाई माय एरे की लेंथ 4 है? नहीं ना। तो कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे हम उसकी लेंथ 4 है? एकदम आसान है। कैसे? अब हमको ये चीज समझ गई है कि एक ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज होती है और एक ऑब्जेक्ट के पास मेथड्स होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड उनसे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। लेकिन आप कहोगे भाई यहाँ पर जो ये माय एरे है ये तो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एरे है। यस, लेकिन कुछ देर पहले हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट में या तो सब कुछ ऑब्जेक्ट है या तो फिर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, राइट? तो यहां पर ये जो माय एरे है ना, ये एक एरे है, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी कुछ तो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, जो हमने इसको नहीं दी है, जो जावास्क्रिप्ट ने इसको दी है। ठीक है, हमने तो इसको कुछ दिया ही नहीं, हमने तो क्या किया, माय एरे लिखा एंड उसके अंदर वैल्यूज भर दी। हमने इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, हमने इसको कोई मेथड नहीं दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट ने इसको प्रॉपर्टीज और मेथड नहीं दी है, जबकि जावास्क्रिप्ट बोल रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और करता भी है, तो जावास्क्रिप्ट ने इसको प्रॉपर्टीज और मेथड भी दिए रहेंगे, राइट? तो चलो देखते हैं इसका पहला प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहां पर लिख दूंगा माई एरे डॉट LENGTH। ओके, सो जो भी एरे होगा उसके ऊपर लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है, जो हमने नहीं दी है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, जावास्क्रिप्ट ने इसको दी है। एंड मैं यहां पर सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई ये माय एरे नाम का एक एरे है एंड डॉट करके मैं कह रहा हूं कि भाई उसका लेंथ पता करो। अब आप बोलोगे डॉट तो ऑब्जेक्ट में यूज होता है, जैसे कि हमने यहां पर देखा है, राइट? यहां पर मतलब यहां पर आप कह सकते हो यहां पर देखा है, तो आप तो इसको एरे में कैसे डॉट यूज कर सकते हो? अरे मैंने अभी तो कहा
कि जावास्क्रिप्ट बोल रहा है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ऑब्जेक्ट है तो डॉट भी लिख सकते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर्टी को भी बुला सकते हैं। तो चलो बहुत हो गई बातें, मैं इसको पहले यहां से हटा देता हूं एंड हम कोड को सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ओ यहां पर 4 प्रिंट हुआ जो कि लाइन नंबर 21 से आ रहा है। तो देखो यहां पर लाइन नंबर 21 से 4 आ रहा है, मतलब कि 1 2 3 4 इसकी लेंथ हमें मिल गई। चलो मैं कॉमा डाल देता हूं एंड यहां पर मैं लिखूंगा 3। अब लेंथ कितनी हो गई है 5। तो चलो प्रिंट करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, लेंथ आ गई 5। तो देखो काफी आसान था, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है भाई आपने प्रॉपर्टी तो बता दी, अब मेथड तो बताओ, मेथड कैसे काम करेगा इसके ऊपर, ठीक है वो भी हम देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो माय एरे है इसके ऊपर एक मेथड को कॉल करूंगा, मैं इसको पेस्ट करूंगा एंड डॉट यहां पर लिखूंगा सॉर्ट, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे एंड अब सिर्फ मैं माय एरे प्रिंट करूंगा, ठीक है। एक काम करता हूं, पहले मैं इसको निकाल देता हूं एंड देन उसके बाद डालेंगे हम लोग। चलो निकाल दिया, मैं इसको सेव करता हूं। अभी तक मैंने ना ही इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी कॉल की है ना ही कोई मेथड कॉल की है, राइट। अब हम सिंपली जो ये एरे की वैल्यूज है उनको हम प्रिंट कर रहे हैं, हम एरे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, यस कूल। तो चलो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहां पर एक एरे प्रिंट हो गया 9 6 2 4 3। तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं इसके अंदर ये एज इट इज प्रिंट हुई है, लेकिन मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। लाइक मुझे 2 पहले चाहिए, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 9। तो उसके लिए हम कॉल करेंगे इस एरे के ऊपर एक मेथड जो क्या करेगा, इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा एंड उसके बाद अगर हम उस एरे को प्रिंट करेंगे तो हमें एरे सॉर्टेड मिलेगा, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो चलो हम इसको सेव करते हैं एंड हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो 2 3 4 6 9 कितना इंटरेस्टिंग है ना। मतलब अगर आपको एक एरे मिलता है जिसके अंदर वैल्यूज सारी आगे पीछे है एंड आपको उनको सॉर्ट करना है, तो आप इस तरह से आसानी से एक मेथड को कॉल करके सॉर्ट कर सकते हो। देखो मुझे पता है ये वीडियो काफी लंबा चला है, लेकिन मैं बेट करता हूं कि ये जो चीज आपने पढ़ी है ये आपको आगे जाके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो यहां पर से आपको एक चीज सीख के लेनी है कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, एंड अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टीज और मेथड आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज एंड मेथड, जो जावास्क्रिप्ट ने दी है या फिर जो आपने खुद ने उसको दी है, ठीक है। एंड खुद कैसे देते हैं वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्लोबली अवेलेबल फंक्शंस और कुछ और प्रॉपर्टीज एंड मेथड जो कि हमें जावास्क्रिप्ट देता है, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।